हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट महाराष्ट्र, नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र। तो देखते हैं पहले महाराष्ट्र में नेशनल पार्क क्या क्या है। एट फर्स्ट है संजय गांधी नेशनल पार्क, जो मुंबई थाने में सिचुएटेड है। एंड उसके बाद है ताडोबा नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और भी है, जैसे चांदोली नेशनल पार्क एंड गुगामल नेशनल पार्क। तो 6 नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क, ऐसा एक संजय नेशनल पार्क था, कहां पे? मध्य प्रदेश में। ये है संजय गांधी नेशनल पार्क। वो था संजय दुबरी नेशनल पार्क और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ऐसा था मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क। दूसरा है ताडोबा नेशनल पार्क, नावेगांव, पेंच नेशनल पार्क। ये पेंच नेशनल पार्क कौन सा है? जो मध्य प्रदेश में जो पेंच नेशनल पार्क था, मध्य प्रदेश पढ़ाने के टाइम पे हमने कहा था कि जो पेंच नेशनल पार्क है, इसका एक पार्ट महाराष्ट्र में है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो ही पार्ट है ये पेंच नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद है चांदोली नेशनल पार्क एंड नेक्स्ट है गुगामल नेशनल पार्क। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। एट फर्स्ट है संजय गांधी नेशनल पार्क। This forest, now known as Sanjay Gandhi National Park, was initially notified as a protected area under the Indian Forest Act 1927, was first protected area by Maharashtra State Forest Department. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फॉरेस्ट है, अभी इसका नाम क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क। एट फर्स्ट ये एज ए प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाई किया गया था अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये है फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया जो महाराष्ट्र का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इसको नोटिफाई किया है। ये है फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पार्क वॉज मेजरली डन बाय पीसिंग टुगेदर प्राइवेटली ओन्ड लैंड। तो ये नेशनल पार्क मेनली प्राइवेटली एक ओन्ड लैंड के ऊपर ये बनाया गया है। टोटल एरिया है 87 स्क्वायर किलोमीटर। मुंबई इज द ओनली सिटी दैट इनकम्पासेस अ नेशनल पार्क। तो मुंबई एक ऐसा सिटी है जहां पे एक नेशनल पार्क है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से सिटी में हम नेशनल पार्क देखते हैं? ज्यादातर हम सिटी में नेशनल पार्क नहीं देखते हैं। तो मुंबई एक ऐसा सिटी है जहां पे हम नेशनल पार्क देखते हैं, एक ओनली सिटी। ठीक है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड टोटल एरिया है 87 स्क्वायर किलोमीटर एंड मुंबई इज द ओनली सिटी जहां पे एक नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्या है? इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑकरिंग विद इन सिटी लिमिट इन एशिया। तो एशिया में जितने सारे नेशनल पार्क सिटी में है, उसके अंदर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क। तो ये एक लार्जेस्ट पार्क है जो एशिया में है सिटी के अंदर। ठीक है। एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया ऑफ द स्टेट एंड ये एक बर्ड एरिया भी है। 2 लेक विद इन द SNGP, मतलब संजय गांधी नेशनल पार्क, बिहार एंड तुलसी। जो 2 लेक है यहाँ पे, 2 लेक हम देखते हैं, एक है बिहार एंड एक है तुलसी लेक, आर रिचार्ज्ड बाय रेनफॉल। दे सप्लाई वाटर टू द मुंबई कवर एरिया ऑफ 8.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे 2 लेक है। 2 लेक आर इंपॉर्टेंट। 2 लेक से यहाँ पे एक है बिहार एंड और एक है तुलसी। ठीक है। 2 लेक जो वाटर सप्लाई करते हैं मुंबई में एंड इसका एरिया है 8.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गया। दाहिसर, रेवत एंड लक्ष्मी रिवर फॉर्म द मेजर सोर्स ऑफ द ड्रेनेज। तो यहाँ पे हम कौन कौन सा रिवर देखते हैं? एक है दाहिसर, एक है रेवत एंड तीसरा है लक्ष्मी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। रिवर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेक यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 2 लेक है बिहार एंड तुलसी। 3 रिवर है दाहिसर, रेवत एंड लक्ष्मी। 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। एक है कृष्णागिरी उपवन, दूसरा है SNGP एंड तीसरा है यूर। कृष्णागिरी उपवन इज ए
recreational area and is the smallest range in the SNGP। तो SNGP का smallest range कौन सा है? कृष्णागिरी। ठीक है, ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृष्णागिरी है SNGP का स्मॉलेस्ट रेंज जो एक रिक्रिएशनल एरिया है। इसका कवरेज ऑफ एरिया कितना है? 5.88 स्क्वायर किलोमीटर। SNGP and EUR range cover a much larger area 38.57 स्क्वायर किलोमीटर एंड 58.64 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक है कृष्णागिरी उपवन, दूसरा है SNGP, तीसरा है EUR। कृष्णागिरी है सबसे स्मॉलेस्ट, इसका एरिया कितना है? 5.88 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है SNGP एंड EUR। EUR है बिगेस्ट, इसका जो एरिया है 58.64 स्क्वायर किलोमीटर एंड SNGP का एरिया है 38.57 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रेंज में इसको डिवाइड किया गया है। इस पार्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 लेक इंपॉर्टेंट है, 3 रिवर इंपॉर्टेंट है एंड 3 रेंज में जो इसको डिवाइड किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर स्मॉलेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस पार्क इज डिवाइडेड इनटू 2 अदर एरिया कॉल्ड द बोरीवली एरिया एंड द थाने एरिया। तो इस पार्क को हम 2 और पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो था रेंज के हिसाब से डिवाइड एंड इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोरीवली एरिया एंड थाने एरिया। बोरीवली एरिया का जो एरिया कवरेज है 44.45 स्क्वायर किलोमीटर, थाने एरिया का है 58.64 स्क्वायर किलोमीटर। SNGP इन मुंबई गेट्स एशियाटिक लायन फ्रॉम जूनागढ़। तो SNGP मुंबई में हम जूनागढ़ से एशियाटिक लायन यहाँ पे लेके आए हैं, जो गुजरात का जूनागढ़ है। गिर नेशनल पार्क जहाँ पे सिचुएटेड है, वहां से हम एशियाटिक लायन यहाँ पे लेके आए हैं। नवंबर 2022 इन एक्सचेंज फॉर ए pair of tiger, a pair of 3 years old Asiatic lion has been brought to the SNGP from शक्करबाग जू, गुजरात। तो गुजरात का जो शक्करबाग जो जू है वहां से किसके एक्सचेंज में? अ पेयर ऑफ टाइगर, टाइगर के एक्सचेंज में हम एक 3 ईयर का ओल्ड एशियाटिक लायन यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो गिर जो नेशनल पार्क है गुजरात में, जगह पे जूनागढ़ से ही हम ये एशियाटिक लायन जो है यहाँ पे लेके आए हैं। तो ये पार्क और 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है बोरीवली एरिया और एक है थाने एरिया। उसका एरिया कितना है ये इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक लायन यहाँ पे कहां से लेके आए हैं एंड किसके बदले में इसको लेके आए हैं? तो SNGP का एक इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो है एशियाटिक लायन, टाइगर के बदले में हम उसको लेके आए हैं शक्करबाग जो जू है गुजरात में, उधर से। SNGP इज एन आइलैंड इकोसिस्टम। ये मेनली एक आइलैंड इकोसिस्टम है। ड्यू टू ह्यूमन डिस्टर्बेंस द एनिमल्स आर इन ए कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ मैन हियर। तो ये एक आइलैंड इकोसिस्टम है, यहाँ पे ह्यूमन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे आते रहते हैं, तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस तो होता ही है। तो एनिमल के साथ ह्यूमन का एक कॉन्फ्लिक्ट इस जगह पे इसकी वजह से होता है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे ह्यूमन का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। नेशनल पार्क इज इनगल्फ्ड ऑन 3 साइड बाय द 2 मेगा सिटीज। इनके तीनों साइड में 2 मेगा सिटीज से ये एरिया जो है कवर है, क्योंकि ये एक सिटी एरिया में सिचुएटेड है। मुंबई एक बहुत बड़ा सिटी एरिया है, तो इसके चारों तरफ मेनली मेगा सिटी एरिया ही है। SNGP कॉन्सिस्ट मेनली लावा फ्लोस। तो यहाँ पे मेनली हम लावा टाइप का फ्लो, लावा टाइप का लैंड मेनली देखते हैं। जियोलॉजी गिव्स एन अंडुलेटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिल्स, वैली, लेक्स एंड ओपन एरिया। हिल, वैली, लेक सब कुछ यहाँ पे हम देखते हैं। फॉर्म आइडियल कैचमेंट फॉर द पोवाई, बिहार एंड तुलसी लेक। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी भी यहाँ पे हम देखते हैं। जो कैचमेंट एरिया है यहाँ पे किसका, जो विहार लेक है, तुलसी लेक है, उसका कैचमेंट एरिया है इस जगह पे। नेक्स्ट क्या है? द बेसिन क्रीक डिवाइड SNGP इन टू द नॉर्दर्न एंड सादर्न ब्लॉक। तो यहाँ पे एक बेसिन क्रीक करके एक क्रीक है जो SNGP को दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है नॉर्दर्न पार्ट और एक है सादर्न पार्ट। तो इसको मैप में दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। SNGP's हाईएस्ट पीक राइजेस टू 468 मीटर एंड इट फाउंड नियर कान्हेरी केव। तो यहाँ पे कान्हेरी केव है जहां पे हम SNGP का हाईएस्ट पीक जो है वो देखते हैं, जिसका हाइट है 468 मीटर। ठीक है, तो बेसिन क्रीक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देखते हैं कहां पे, मुंबई के जो संजय गांधी नेशनल पार्क है वहां पे इसको दोनों पार्ट में ये डिवाइड किया है। फौना में इंपॉर्टेंट क्या क्या है? लियोपार्ड, बार्किंग डियर, रॉक जीको, इंडियन चैमेलियन, कॉमन सैंड बोआ, सॉ स्केल्ड भाइपर, ये सब है फौना में इंपॉर्टेंट। बार्स में है ओस्प्रे, रेप्टाइल में मार्स क्रोकोडाइल एंड इंडियन मॉनिटर, ये सब है इंपॉर्टेंट। तो ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? एक तो है
ये है फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एंड मुंबई में ये सिचुएटेड है, एक ओनली सिटी जहां पे ये सिचुएटेड है। 2 इंपॉर्टेंट लेक, 3 इंपॉर्टेंट रिवर, 3 इंपॉर्टेंट रेंज, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वो क्या क्या, बोरीवली एंड थाने। एंड यहाँ का इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो क्या है, एशियाटिक लायन, कहां से लेके आए हैं, किसके बदले में लेके आए हैं, तो ये सब चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बेसिन क्रीक ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं मैथ में, ये है संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसके अंदर क्या क्या है, ये है तुलसी लेक, बिहार लेक, पोवाई लेक, जो हमने कहा ये सब लेक इसके अंदर सिचुएटेड है। तो ये है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क। इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे, ये है बेसिन क्रीक, ये है संजय गांधी नेशनल पार्क, इधर है थाने, ये है बेसिन क्रीक, जिसके द्वारा ये दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक नॉर्थ एंड एक साउथ, दोनों पार्ट में ये नेशनल पार्क को ये डिवाइड किया है। नेक्स्ट है ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, जो ताडोबा नेशनल पार्क है वो है नेक्स्ट महाराष्ट्र ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ये ताडोबा नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। तो ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है ओल्डेस्ट एंड एक है लार्जेस्ट, है कौन सा है, ताडोबा नेशनल पार्क। द रिजर्व इंक्लूड द ताडोबा नेशनल पार्क एंड अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो रिजर्व एरिया है ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, इसके अंदर है ताडोबा नेशनल पार्क एंड अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ताडोबा नेशनल पार्क भी है एंड अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। टोटल एरिया है 625.4 स्क्वायर किलोमीटर, जिसके अंदर नेशनल पार्क है 116.55 स्क्वायर किलोमीटर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 508.85 स्क्वायर किलोमीटर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है 14.93 स्क्वायर किलोमीटर, अनरिकॉग्नाइज्ड लैंड है 5.76 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये है टोटल एरिया। तो ये ताडोबा नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन Maharashtra and largest national park in Maharashtra. Tadoba Reserve cover Chimur Hills and the Andheri Sanctuary cover the Moharli एंड कोलसा रेंज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रेंज के अंदर ये सिचुएटेड है। जो ताडोबा रिजर्व एरिया है चिमूर हिल इसको कवर करते हैं, एंड जो सेंचुरी एरिया है मोहरली एंड कोलसा रेंज इसको कवर करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, इस पार्ट से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। ओल्डेस्ट लार्जेस्ट है ताडोबा एंड रेंज, ताडोबा जो रिजर्व है वो कौन से रेंज को कवर करते हैं, मतलब कौन से रेंज में सिचुएटेड है। अंधेरी सेंचुरी के अंदर कौन कौन सा रेंज है, मोहरली एंड कोलसा। नेक्स्ट क्या है, ताडोबा इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द गॉड ताडोबा और तारू, जो एक नेम है गॉड के नेम से ये नेम हुआ है, हु लिव इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द ताडोबा एंड अंधेरी रीजन, व्हाइल अंधेरी रेफर टू द अंधेरी रिवर दैट meander थ्रू द फॉरेस्ट। तो ताडोबा जो है एक नेम ऑफ द गॉड, ताडोबा जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, ट्राइब्स का एक मानना है ये, तो उसके नाम से हुआ है ताडोबा, एंड अंधेरी हुआ है अंधेरी रिवर के नाम से जो इस फॉरेस्ट के अंदर से बहता है। बाउंडेड ऑन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड बाय डेंसली फॉरेस्ट, एंड नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड में क्या है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है। स्टैब्लिश्ड इन 1955 इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र विथ ए व्यू टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल वेल्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये स्टैब्लिश हुआ था कब, 1955 में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड यहाँ का जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है सेंट्रल रीजन का, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही मेनली ये जो ताडोबा नेशनल पार्क है ये बनाया गया था। इसके नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड में क्या है, डेंस फॉरेस्ट है। क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ, 3 सीजन हम यहाँ पे देखते हैं, समर, रेनी, विंटर। हॉटेस्ट पीरियड है मई टू जून, कोल्डेस्ट मंथ है दिसंबर। एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है 9 डिग्री, मीन एनुअल रेनफॉल है 1041 मीटर। नेक्स्ट क्या है, जियोलॉजिकली द एरिया बिलोंग टू द कामथी ऑफ रायगंज सीरीज इन द गोंडवाना ग्रुप। तो ये मेनली गोंडवाना ग्रुप का पार्ट है, एंड सीरीज क्या है, कामथी ऑफ रायगंज सीरीज का पार्ट है ये। ग्रेटर पार्ट ऑफ द एरिया इज हैविंग अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। अंधेरी इज द मेन रिवर, जिसके नाम से अंधेरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बना है। फौना में मेनली क्या क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, स्मूथ कोटेड इंडियन गौर एंड इंडियन जायंट स्क्विरल आर फाउंड, 4 बार, 2 फिशेस
जो एंडेंजर्ड है यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये मेनली कौन से ग्रुप का है? गोंडवाना ग्रुप का एक नेशनल पार्क का नाम बताइए, वो है ताडोबा नेशनल पार्क। एंड यहाँ का मेन रिवर है अंधेरी, जिसके नाम से इसका नाम हुआ है। तो ये दो चीज तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है ही। तो ताडोबा से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है ओल्डेस्ट इन महाराष्ट्र एंड लार्जेस्ट इन महाराष्ट्र। एरिया कितना कितना है वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा हिल है इसके अंदर, इसका नाम कहां से आया है, नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड में क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, एंड यहाँ का मेन रिवर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप मैप में देखोगे तो ताडोबा है इस जगह पे इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो ये जो डीप ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये है कोर एरिया, एंड लाइट ग्रीन कलर का जो पार्ट है ये है बफर एरिया, ठीक है। एंड ये छोटा छोटा जो डॉटेड ब्लू कलर का दिख रहा है ये सब है वेटलैंड इसके अंदर का। तो आई थिंक ताडोबा आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है नावेगांव नेशनल पार्क, कॉमनली नोन एज नावेगांव बांदीत। तो इसको हम नावेगांव बांदीत इस नाम से जानते हैं। लोकेटेड इन द गोंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? गोंडिया डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। एंड ये ताडोबा था चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, अबाउट 150 किमी फ्रॉम द नागपुर से 150 किमी दूर ये सिचुएटेड है। नोटिफाइड एज नेशनल पार्क इन 2000, situated on the undulating hill which form the catchment area of the इतियादो डैम एंड नावेगांव बांध लेक। ये दो इंपॉर्टेंट है। कौन से डैम एंड लेक का ये कैचमेंट एरिया यहाँ पे हम देखते हैं? नावेगांव बांध लेक एक देखते हैं, एंड इतियादो डैम यहाँ पे देखते हैं। कवर एन एरिया ऑफ 133.88 स्क्वायर किलोमीटर एंड ड्राई डेसिडुअस टू मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हम इस एरिया में मेनली देखते हैं। तो ये जो नावेगांव नेशनल पार्क है कॉमनली नोन एज नावेगांव बांदीत, कहां पे सिचुएटेड है? गोंडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, नागपुर से 150 किमी दूर ये सिचुएटेड है। कब एज एन नेशनल पार्क नोटिफाई किया गया था? 2000 में। यहाँ पे एक डैम है इतियादो डैम, एंड एक लेक है वो है नावेगांव बांध लेक, ठीक है। हैज अ स्पेशल हैबिटेट लाइक केव्स, क्लिफ, थिकेट, ये सब है हैबिटेट मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। This park is popular in the East Vidarbha region for the diversity of vegetation which range from dry mixed forest to rain forest। तो यहाँ पे जो पॉपुलर एक एरिया है वो है क्या? ईस्ट विदर्भ रीजियन, जो है पॉपुलर एरिया जहां पे ड्राई मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन, रेन फॉरेस्ट, सभी टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम इस जगह पे देखते हैं। तो ये पॉपुलर प्लेस है इसलिए। यहाँ पे सादर्न ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट इज एनरिच विद वेरिड वाइल्ड लाइफ, एक्ट एज ए ग्रीन लाउंग फॉर सेटलमेंट नियर बाय एंड हेल्प टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। तो ये एज ए ग्रीन लाउंग रिप्रेजेंट करता है। ये जो ताडोबा नेशनल पार्क है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा जो फ्लोरा स्पीसीज है, वेजिटेशन स्पीसीज है हम देखते हैं। जैसे डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं, जो ईस्ट विदर्भ रीजियन है जहाँ पे ड्राई मॉइस्ट डिसिडुअस से लेके रेन फॉरेस्ट तक कितने टाइप ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन हम इस जगह पे देखते हैं, तो उसको इसलिए हम ग्रीन लाउंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट इन द पार्क इज द नावेगांव लेक, होम टू द मेनी बर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पे जो नावेगांव लेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बर्ड स्पीसीज हम बहुत ज्यादा देखते हैं। यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज कौन कौन सा है? ग्रे लेग गूस, रेड क्रिस्टेड पोचर्ट, नॉर्दर्न पिनटेल, गार्गनी, यूरेशियन कार्लव, ब्लैक टेल्ड गॉडिट, कॉमन रेड शंख, कॉमन ग्रीन शंख, लिटिल स्लाइंट, कार्ल्यू सैंड पीपर, ये सब माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे है। 312 एवियन स्पीसीज, तो इतने सारे बर्ड स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। एंड 15 टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में हम बर्ड स्पीसीज यहाँ पे देखते हैं। तो ये ताडोबा नेशनल पार्क जो है ये मेनली बर्ड स्पीसीज के लिए फेमस है। अदर एनिमल क्या क्या है? टाइगर, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, हाइना, ऊंट, सांबर, गौर, चीतल, नीलगाय, जो कॉमन एनिमल है वो भी हम इस जगह पे देखते हैं। तो फौना में मेनली क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बर्ड, जो हम यहाँ पे देखते हैं। नावेगांव लेक जो लेक है जहां पे ये बर्ड ज्यादातर हम देख पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैप में। मैप में कहां पे सिचुएटेड है? ये है नावेगांव नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के मैप में इस जगह पे है नावेगांव नेशनल पार्क। तो नावेगांव से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है? इसका कॉमन नेम क्या है, कहां पे लोकेटेड है, कौन सा डैम है, कौन सा लेक है, यहाँ पे वेजिटेशन टाइप कैसा है, एंड फौना में इंपॉर्टेंट क्या है।
नेक्स्ट आती है पेंच नेशनल पार्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो पेंच इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाज डिक्लेयर्ड एज द 25th टाइगर प्रोजेक्ट इन द ईयर 1999। तो 25th टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर किया है 1999 में। इट इज अ मैग्निफिकेंट फॉरेस्ट एंड इट हैव अ रिच पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर एंड प्रे। ठीक है, लोकेटेड इन द नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड नेम्ड आफ्टर द पेंच रिवर। जो पेंच रिवर यहाँ से गए हैं जिसके नाम से इसका नाम हुआ है। कहां पे लोकेटेड है? नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। पेंच रिवर फ्लो राइट थ्रू द मिडिल ऑफ द पार्क। तो ये जो पार्क है इसके मिडिल से ही पेंच रिवर फ्लो करके जाते हैं। इट डिसेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देयरबाय डिवाइडिंग द रिजर्व इनटू इक्वल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। नॉर्थ से साउथ की तरफ ये है, रिजर्व जो है इसको इक्वली डिवाइड करते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में। PTR मतलब पेंच टाइगर रिजर्व इज अ जॉइंट प्राइड ऑफ बोथ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश पढ़ाने के टाइम पे भी हमने ये डिस्कस किया था, ये एक जॉइंट टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र दोनों का। ठीक है, तो दोनों में ये पेंच टाइगर रिजर्व है। द रिजर्व इज लोकेटेड इन द सादर्न रीच ऑफ सातपुरा हिल इन द सिवनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सातपुरा हिल का जो सिवनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये पेंच रिजर्व का पार्ट सिचुएटेड है एंड महाराष्ट्र में नागपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका पार्ट सिचुएटेड है एंड अलग से ये एक एज ए सेंचुरी यहाँ पे सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। तो पेंच टाइगर रिजर्व दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट है मध्य प्रदेश में जिसका पार्ट है सिवनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दूसरा पार्ट है महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। महाराष्ट्र इसको एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है कब? 1975 में एंड एज ए टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया है 1998 से लेकर 1999 में एंड मध्य प्रदेश ये सेम ग्रांट दिया है 1992 से 1993 में। तो मध्य प्रदेश में ये पहले एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था। इट इज वन ऑफ द मेजर प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ सातपुरा मैकल रेंज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये कौन से रेंज में सिचुएटेड है, कौन से रेंज का पार्ट है एंड मेजर प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा रेंज का है? सातपुरा मैकल रेंज का जो सेंट्रल हाईलैंड में सिचुएटेड है उसका एक मेजर प्रोटेक्टेड एरिया है ये पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ये दो जो स्टेट है ये मिलके हैं एंड सातपुरा एंड मैकल रेंज ये दो रेंज में ये सिचुएटेड है एज ए प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से पेंच टाइगर रिजर्व से। सिचुएटेड ऑन नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे नंबर 7। तो नागपुर जबलपुर जो नेशनल हाईवे है वहां पे ये सिचुएटेड है। टू मेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं, सादर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट टिक एंड सादर्न ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो एक हम देखते हैं ड्राई टाइप ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट और मिक्स टाइप ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट। पार्क कंसिस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ द आर्कियन एज। यहाँ पे हम जो रॉक देखते हैं वो मेनली मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक है। सिस्ट नीस मार्बल क्वार्जाइट ये सब यहाँ पे हम देखते हैं। रॉक्स आर विद डीप स्लिप कट अक्रॉस द रिवर एंड आर फोल्डेड इनटू मेजर सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन। तो यहाँ पे सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन टाइप ऑफ फोल्ड भी हम इस जगह पे देखते हैं। सैंडी लूज सॉइल विथ पैचेस ऑफ लैटेराइटिक सॉइल एट मेनी प्लेसेस। तो सैंड टाइप ऑफ लूज सॉइल भी हम इस जगह पे बहुत सारे जगह पे देखते हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक से ये बना है। तो नीस मार्बल क्वार्जाइट सबका यहाँ पे कॉम्पोजिशन है। नेशनल हाईवे नंबर 7 नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे जहां पे ये सिचुएटेड है एंड मेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है ड्राई डेसिडुअस एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ forest. Reserve is situated in the southern lower reaches of the Satpura hill range which form the catchment of river Pench. तो सातपुरा हिल रेंज में मेनली ये सिचुएटेड है एंड रिवर पेंच का कैचमेंट एरिया है। तो यहाँ पे हम रेंज देखते हैं, सातपुरा रेंज एंड मैकल रेंज दोनों में ये सिचुएटेड है। रिवर जो है पेंच रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके नाम से इसका नाम हुआ है एंड नेशनल पार्क के बीच से ये फ्लो करके जा रहा है। पेंच रिवर रन्स ऑलमोस्ट वाया द सेंटर ऑफ द पार्क। ठीक है, सेंटर से ही ये मेनली जाता है नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में।
पार्क हैव वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत ज्यादा बटरफ्लाई, मॉथ, ये सब हम देखते हैं। डैनियट एग फ्लाई इज अ शेड्यूल 1 स्पीसीज लिस्टेड इन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक शेड्यूल स्पीसीज जो वाइल्ड लाइफ एक्ट में है वो भी हम इस जगह पे देखते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इसकी वजह से। मैमल्स में क्या क्या है, रेप्टाइल्स में क्या क्या है, टाइगर, पैंथर, जंगल कार्ट, स्मॉल इंडियन सिवेट, ये सब है मैमल्स में। रेप्टाइल में है इंडियन कोबरा, इंडियन रॉक पाइथन, रैट, ये सब है रेप्टाइल में। स्नेक, रासस, भाइपर, चेकर्ड केलबैक, कॉमन मॉनिटर लिजर्ड, ये सब है इसके अंदर। तो पेंच टाइगर रिजर्व से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश दोनों में सिचुएटेड है। महाराष्ट्र के साथ एंड मध्य प्रदेश के साथ ये पेंच टाइगर रिजर्व अपना बॉर्डर शेयर करता है। रेंज कौन से रेंज में सिचुएटेड है, मेनली सातपुरा हिल रेंज में। यहाँ पर रिवर क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टाइम पे ये एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था, कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका सॉइल कैसा है, ये जो पार्क है मेनली कौन से टाइप ऑफ रॉक से बना है। यहाँ पे एक हाईवे है, वो कौन सा हाईवे है, नागपुर जबलपुर जो हाईवे है वो है। यहाँ पे मैप में अब देखते हैं, ये 2 एरिया लेके ये बना है, जहाँ पे मध्य प्रदेश का पार्ट है पेंच एमपी, यहाँ पे है कान्हा, इस जगह पे है पेंच सातपुरा मेलघाट रेंज है यहाँ पे, एंड पेंच महाराष्ट्र है इस जगह पे। तो टोटल ये 2 एरिया लेके ये बना है, ठीक है। जिसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो ये है पूरा एरिया, इसके अंदर से ये रिवर फ्लो करके जा रहा है। बफर एरिया है डीप कलर में, कोर एरिया है लाइट कलर में। इसके बाद यहाँ पे तादोबा सिचुएटेड है जो हमने डिस्कस कर दिया है अब तक। और एक मैप है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये जो है पेंच रिवर जा रहा है बीच से नॉर्थ से साउथ की तरफ हमने कहा, एंड ये एक जॉइंट एरिया, मतलब जॉइंट एक नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में है इतना पार्ट एंड महाराष्ट्र में है इतना पार्ट, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। चांदोली नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क इज द सादर्न पोर्शन ऑफ द शाहद्री टाइगर रिजर्व। तो शाहद्री जो टाइगर रिजर्व है उसका सादर्न पार्ट ही है ये चांदोली नेशनल पार्क। तो कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट है चांदोली नेशनल पार्क, शाहद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड डिसेमिनेट्स अलोंग द नॉर्थ शाहद्री रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट नियर द चांदोली डैम इन तालुका सिरालिया डिस्ट्रिक्ट सांगली ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र इन इंडिया। तो चांदोली डैम में तालुका सिरालिया डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये मेनली सिचुएटेड है। एलिवेशन कितना है, 589 से लेके 1044 मीटर अबव सी लेवल। पार्क इज स्प्रेड एरिया 318.67 स्क्वायर किलोमीटर। ये मेनली डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन है। स्प्रेड ओवर जियोलॉजिकल एरिया 30 विलेज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द सांगली, सातारा, कोल्हाड़ा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो 30 विलेज के जंक्शन एरिया में ये मेनली लोकेटेड है। क्लाइमेट है मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट हम यहाँ पे देखते हैं। तो चांदोली नेशनल पार्क कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट है, शाहद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से महाराष्ट्र के पार्ट में सिचुएटेड है, ये सब है। नेक्स्ट है पार्क है फ्लैट टॉप माउंटेन, बैरन, रॉकी, लैटेराइट, प्लेटो, लार्ज बोल्डर, ये सब है पार्क में। फॉरेस्ट टाइप मेनली मिक्स्ड डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, ये हम देखते हैं। रिवर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी नेशनल पार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, वार्नर रिवर ओरिजिनेट इन द नेशनल पार्क नियर विलेज पंथर पांग। तो यहाँ से जो रिवर ओरिजिन हुआ है उसका नाम क्या है, वार्ना, ठीक है। वार्नर रिवर एक इंपॉर्टेंट है। पार्क हैज पेरिनियल स्ट्रीम एंड चांदोली रिजर्वर। चांदोली डैम जो है एक बहुत बड़ा डैम जो इसके अंदर सिचुएटेड है। चांदोली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनमेड डैम ऑफ महाराष्ट्र। ये एक मैनमेड डैम है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट है। एंड यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है, कोल्हापुर, सांगली, सातारा एंड रत्नागिरी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर करके ये जो डैम है ये बनाया गया है, चांदोली डैम across the river Ram constructed on the border of 4 डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रिजर्वर जो यहाँ पे सिचुएटेड है चांदोली डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिवर यहाँ से ओरिजिन हुआ है, वार्नर रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ द रिजर्वर इज 45
किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ा एक रिजर्वर है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? एरिया ऑफ द पार्क 317.67 स्क्वायर किलोमीटर। नेम आफ्टर विलेज चांदोली, यहाँ पे एक विलेज है चांदोली करके जिसके नाम से इसका नाम हुआ है। एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है 2004 में। एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है 1985 में। द पार्क इज नोटेबल एज द साउदर्न पोर्शन ऑफ द, हमने कहा अभी ये एक साउदर्न पोर्शन है एंड नॉर्दर्न पार्ट है किसका? कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रिजर्व। तो ये एक नेशनल पार्क है चांदोली नेशनल पार्क जिसके साउदर्न पार्ट में है शाहद्री टाइगर रिजर्व, शाहद्री टाइगर रिजर्व एंड इसके नॉर्दर्न पार्ट में क्या है? कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। साउदर्न पार्ट में है शाहद्री टाइगर रिजर्व एंड नॉर्दर्न पार्ट में है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फौना मेनली क्या है? टाइगर टुगेदर विथ इट्स हार्बिवोर्स प्रे base is the characteristics of the park. This park is home to 13 endemic bird species. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 endemic bird species हम इस पार्क में देखते हैं। तो ये जो चांदोली नेशनल पार्क है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? साउदर्न पार्ट में क्या है एंड नॉर्दर्न पार्ट में क्या है? कौन कौन से जो टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये? साउदर्न पार्ट ऑफ शाहद्री टाइगर रिजर्व, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा मेनली डेक्कन ट्रफ फॉर्मेशन है? यहाँ पे हम देखते हैं पार्क का एरिया कितना है, कौन सा रिवर का यहाँ से ओरिजिन हुआ है, कौन सा डैम है इसके अंदर एंड उसका एरिया कितना है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं वो डैम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है चांदोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चांदोली नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र का इस जगह पे ये सिचुएटेड है। इसके अंदर है ये चांदोली डैम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो इसके अंदर सिचुएटेड है। चारों तरफ 4 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। सातारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है रत्नागिरी, यहाँ पे है सांगली एंड यहाँ पे है कोल्हापुर। चारों डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर लाइन है वो कवर करते हैं ये नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्या है? गुगमल नेशनल पार्क। तो गुगमल इज द लास्ट नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र। गुगमल इज ए डिविजन ऑफ द मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है ये गुगमल नेशनल पार्क। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चांदोली नेशनल पार्क था वो कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट था? शाहद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट था। गुगमल नेशनल पार्क इस मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज पार्ट ऑफ सातपुड़ा मैकल रेंज। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व मेनली सातपुड़ा मैकल रेंज में सिचुएटेड है इन अमरावती, अलोका एंड बुलधरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विदर्भ इन महाराष्ट्र। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट लेके ये मेलघाट टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है जिसका पार्ट है ये गुगमल नेशनल पार्क। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द 9 प्रोजेक्ट टाइगर डिक्लेयर्ड इन 1973। तो ये 9th नंबर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 में जो केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1974 एज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र एंड 1974 में ये है फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र जो है मेलघाट टाइगर रिजर्व। स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल कल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। रिजर्व फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बिटवीन प्रोटेक्टेड एंड फॉरेस्ट एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश इंश्योरिंग द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फॉरेस्ट इन सातपुड़ा। तो ये एक कॉरिडोर के रूप से भी काम करते हैं। जो मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है एंड महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क है दोनों के बीच में एक एज ए कॉरिडोर ये काम करते हैं जो सातपुड़ा फॉरेस्ट के अंदर से होता है। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? गुगमल नेशनल पार्क मेनली मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ महाराष्ट्र। कब डिक्लेयर किया गया था एज ए टाइगर रिजर्व? 1974 में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है? कौन से रेंज का ये पार्ट है? सातपुड़ा मैकल रेंज, सातपुड़ा मैकल रेंज का ये पार्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट है दिस रिजर्व फ्रॉम कैचमेंट टू तापी एंड पूर्णा रिवर। ट्रिब्यूटरीज लाइक दोलार, कांदू, सिपना, गडगा, खपरा एंड वन रिवर, इतने सारे ट्रिब्यूटरीज भी है यहाँ पे एंड कैचमेंट एरिया ऑफ ताप्ती रिवर एंड पूर्णा रिवर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ का जो रिवर है तापी एंड पूर्णा
जिसका कैचमेंट एरिया है ये टाइगर रिजर्व। रिवर चंद्रभागा विच ओरिजिनेट फ्रॉम चिखलदरा हैज इट्स वाटरशेड इन द रिजर्व। तो चंद्रभागा रिवर का वाटरशेड एरिया भी है ये रिजर्व एरिया। तो यहाँ पे रिवर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ताप्ती रिवर, पूर्णा रिवर, उसका जो ट्रिब्यूटरीज है लाइक दोलार, खांडू, सीपना, सभी जो ट्रिब्यूटरीज है, उसके साथ साथ रिवर चंद्रभागा, ये इंपॉर्टेंट है। फौना में मेनली इट हार्बर्स ए वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर एंड एंडेंजर्ड गोड, क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पे हम टाइगर बहुत ज्यादा देखते हैं। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार वाइल्ड डॉग, जैकल, स्लॉथ बियर, लियोपार्ड, कैरासल, रैटल, ये सब फौना हम इस जगह पे देखते हैं। रिच इन एविफोना जो हम देखते हैं 265 स्पीसीज ऑफ बर्ड, रिसेंटली रीडिस्कवर्ड फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एनिमल लाइक फ्लाइंग स्क्विरल, क्लोज्ड कैनोपीड एंड डेंस फॉरेस्ट ऑफ ओल्ड ग्रोथ। तो क्लोज कैनोपी भी हम देखते हैं, डेंस फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं, फ्लाइंग स्क्विरल भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो गुगमल में इंपॉर्टेंट क्या है, ये कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट है, मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है जो है फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। कौन से रेंज का पार्ट है, सातपुरा मैकल रेंज का पार्ट है। कौन कौन से रिवर का कैचमेंट एरिया है ये, कौन से रिवर का वाटरशेड एरिया है ये, फौना क्या क्या है इंपॉर्टेंट, मेनली टाइगर है यहाँ का। एंड इसको अगर आप देखोगे तो मैप में यहाँ पे ये सिचुएटेड है, इधर है ताप्ती रिवर एंड ये है सीपना जिसका ट्रिब्यूटरी है गडगा, ये सब रिवर है जिसका कैचमेंट एरिया है ये पूरा जो नेशनल पार्क है ये गुगमल नेशनल पार्क, इसके अंदर है। ये जो ग्रीन कलर का ये जो पार्ट है ये है गुगमल नेशनल पार्क, ठीक है। दोलार ये एक रिवर है जो इसके अंदर से फ्लो करके जा रहे हैं। एंड ये है पूरा मेलघाट टाइगर रिजर्व जिसका ये ग्रीन कलर का पार्ट है गुगमल नेशनल पार्क, ये ग्रीन कलर का नेशनल पार्क। एंड यहाँ पे ये पिंक कलर का जो है मेलघाट सैंक्चुरी, ये जो पूरा पिंक कलर का आप देख रहे हो यहाँ पे ये है मेलघाट सैंक्चुरी। एंड पूरा जो है मेलघाट टाइगर रिजर्व, इसके अंदर इतने सारे रिवर है। तो ये है पूरा महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क है, बस यही है। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी नेशनल पार्क रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने साथ ही साथ डिस्कस किया है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि स्टेट वाइज हम जो नेशनल पार्क रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम डिस्कस करें तो आपने कमेंट करके बताए, तो तभी हम वो क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाएंगे। नहीं तो मैं ये पूरे जो नेशनल पार्क है उसके साथ साथ ही प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। तो आज का ये नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र आई थिंक आपको समझ में आ गए हैं। पूरा नेशनल पार्क कितने सारे हैं, महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ताडोबा, नावेगांव, पेंच, चांदोली एंड गुगमल। तो इतने सारे नेशनल पार्क आई थिंक आपको समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ और जो टॉपिक आप चाहते हो हम डिस्कस करें वो भी आप कमेंट करके बताएं। And if this video is helpful to you then please subscribe Room to Geography। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।